बीजेपी के विधायक का बाप का राज है कि बीजेपी के विधायक कहेंगे तब लोग निकलेगा, नहीं निकलेगा। मतलब बीजेपी के विधायक यहाँ के क्या हैं? जागीरदार हैं। बाबा बागेश्वर क्या बिहार के हैं? क्या वही देश चलाते हैं? क्या संविधान उन्हीं के कहने से चेंज होगा? नीतीश कुमार नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लालू जी के राज में अपराधियों का जंगल राज था, नीतीश के राज में अधिकारियों का जंगल राज है। एक और बात जो निश्चित है, जिसको आप लिख सकते हैं कि नीतीश कुमार नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में कोई भी परिणाम आए उसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रह सकते। क्योंकि अगर एनडीए जीता तो भी भाजपा बड़े दल होने के नाते वो लोग अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, जैसा उन्होंने महाराष्ट्र में किया। और अगर एनडीए नहीं जीता तो भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। तो किसी भी परिस्थिति में अब नीतीश कुमार नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं होंगे। बिहार विल सी ए न्यू चीफ मिनिस्टर। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। कौन बनेगा, जैसा मैंने आपको कहा कि बदलाव निश्चित है। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री कार्यकाल का समाप्ति निश्चित है। कौन दल जीत कर आएगा और कौन इसका नेतृत्व करेगा, वो अगले 4, 5, 6 महीनों में आपको स्पष्ट होगा। हम तो हमेशा यही कहते हैं कि लालू राज और नीतीश के राज में कोई फर्क नहीं है। लालू जी के राज में अपराधियों का जंगल राज था, नीतीश के राज में अधिकारियों का जंगल राज है। लालू जी के राज में अपराधी गन लगाकर लूटता था, नीतीश के राज में अधिकारी कलम लगाकर लूट रहा है। हम लोग तो ये गांव-गांव घूमकर हमने 2 बरस कहा कि लालू जी के राज में जो अपराधी था वो रात में गन लगाकर लूटता था, नीतीश के राज में तो अधिकारी दिने में गन लगाकर लूट रहा है। और जैसे लालू जी के राज में अपराधी किसी से नहीं डरते थे, उसी तरह नीतीश कुमार के राज में भी अधिकारी किसी से नहीं डरते हैं। आप लोग भी रोज देख रहे हैं। तो दोनों जो राज है इसमें फर्क कुछ नहीं है। जनता का हजामत दोनों में बना है, इसीलिए जनता दोनों से मुक्ति चाहती है। सर, बीजेपी विधायक का विवादित बयान अभी आया है कि होली के दिन मुसलमानों को घर से न निकलने की हिदायत दी है। बीजेपी के विधायक का बाप का राज है कि बीजेपी के विधायक कहेंगे तब लोग निकलेगा, नहीं निकलेगा। मतलब बीजेपी के विधायक यहाँ के क्या हैं? जागीरदार हैं कि वो जो कहेंगे तो वही लोग निकले, वही लोग करेगा। नहीं, उनकी बातों को तो प्रशासन के लोग भी मानते हैं और प्रशासन जो है, अरे प्रशासन भैया पब्लिक में मानना चाहिए। ये कोई अंग्रेजों का राज थोड़े ना है कि बीजेपी का विधायक यहाँ फरमान जारी करेंगे, लाट साहब हैं और पूरी पब्लिक मान लेगी। पब्लिक वो करेगी जो उनको सही लगेगा। बीजेपी के विधायक यहाँ के लाट साहब नहीं है, उनकी जागीर नहीं है। पब्लिक वो कैसे कह सकते हैं कि किसी जाति का, किसी संप्रदाय का आदमी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अभी वीरेंद्र शास्त्री यहाँ हुए, जैसे बाबा बागेश्वर बोलते हैं, वो हिंदू राष्ट्र की मांग की घोषणा किया जाए, बिहार से ही जो है ये आंदोलन तेज होगा और बीजेपी के विधायक लोग उनको कहीं ना कहीं समर्थन दे रहे हैं। इस पर आपका क्या है? क्या करें? बाबा बागेश्वर क्या बिहार के हैं? क्या वही देश चलाते हैं? क्या संविधान उन्हीं के कहने से चेंज होगा? अरे भाई, हर व्यक्ति अपनी भावना व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है, लोकतंत्र है। बाबा बागेश्वर भी आए हैं, अपना कुछ बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं उनके समर्थक उसको सुन सकते हैं, उस पर टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन देश किसी बाबा के कहने से थोड़ी चलता है। देश चुने हुए प्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चलता है। देश का कानून संसद में बनता है, किसी बाबा के दरबार में तो बनता नहीं है। देश जो है वो संविधान से चलता है। हिंदू राष्ट्र की जो मांग रख रहे हैं, ये कितना उचित है आपके नजरों में? और संविधान संशोधन करके वो मांग रहे हैं। आप सवाल पूछ रहे हैं, यही हास्यास्पद है। इस देश को बनाने वालों ने, इस देश के फाउंडिंग फादर्स ने जब इस देश को सेकुलर राष्ट्र के तौर पर बनाया है, तो आप और हम कौन हैं हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले? क्या ऐसे मांग करने वाले लोग गांधी जी से बड़े समझदार हो गए? क्या गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब अम्बेडकर, इन सबसे बड़े यही लोग हो गए? और अभी तो लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव में जनता ने अपना मत दिया, कहा कि भाई भाजपा वाले रूल करो, लेकिन लिमिट में रह के रूल करो। अगर संविधान बदलने की बात करोगे तो जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी। जो बात संविधान में आधारभूत बातें बताई गई हैं, उसमें संशोधन की कोई किसी को हिम्मत नहीं है। अगर होगा तो पब्लिक उसको उस हिसाब से निपटेगी, आप चिंता ना करें। लीगल एक्शन होना चाहिए उन पर ऐसे बयान के लिए। अरे भाई, क्यों
इतना तूल दे रहे हैं? उनके बयान को पूछ कौन रहा है? उनके बयान के आधार पर 13 करोड़ जनता थोड़ी ना वोट देती है। बीजेपी उनके बयान का समर्थन कर रही है। तो बीजेपी कर रही है तो बीजेपी जाएगी वोट लेने, तो जनता बताएगी। आप ये बताइए कि बीजेपी अगर उनके बयान का समर्थन कर रही है कि हम संविधान को बदलकर यहाँ पर हिंदू राष्ट्र बना देंगे, तो फिर रोज प्रधानमंत्री और अमित शाह जी क्यों कह रहे हैं कि नहीं हम संविधान से कम बंधे हुए हैं? कौन बीजेपी में उनका समर्थन कर रहा है? कौन समर्थन कर रहा है? प्रधानमंत्री ने तो कहा नहीं, अमित शाह जी ने तो कहा नहीं, पार्लियामेंट में भाजपा को दम है तो कह दे कि हम हिंदू राष्ट्र लागू करेंगे, हम संविधान बदल देंगे। हमने तो सुना नहीं। अब कौन कहाँ क्या कह रहा है? कोई कर्नाटक में कह दिया, कोई अयोध्या में कह दिया, कोई बाबा के दरबार में कह दिया, उससे क्या लेना देना है भाई? वो तो कोई कहीं बैठ के कुछ भी कह सकता है। नाम का चर्चा आ रहा है कि आपकी पार्टी ने कंफर्म कर दिया। किसको? डॉक्टर उद्भट मिश्रा है और एक है शोएब साहब है। ऐसा 2 नाम चर्चा में है कि उसको आप लोगों ने कंफर्म किया। ये सही है? अभी 2 नाम कैसे कंफर्म करेंगे? सीट एक है तो 2 कैसे कंफर्म होगा? आपको सवाल चर्चा चल रहा है। मैंने आपको पहले कहा कि जन सुराज में बिल्कुल ये पारदर्शी व्यवस्था है। आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, दरभंगा की जनता को भी मालूम है कि कौन से लोग जन सुराज की ओर से चुनाव लड़ने का आवेदन दिए हैं। अब अगले 4 महीने तक ये आवेदक अपने क्षेत्र की जनता में, दरभंगा के जनता के बीच में जाएंगे, काम करेंगे। और इस 4 महीने में हम लोग क्षेत्र की जनता से बात करके ये जानना समझना चाहेंगे कि जितने भी आवेदक हैं, इंक्लूडिंग जो नाम आप ले रहे हैं, इनमें जनता किसको ज्यादा पसंद करती है? जिसको जनता चाहेगी वो उम्मीदवार बन जाएगा। जिम्मेदारी मिलेगी आगामी विधानसभा में, इन लोगों को जिम्मेदारी मिलेगी। जिम्मेदारी तो अभी मिली हुई है भाई। दल कोई अकेले प्रशांत किशोर तो चलाते नहीं है। दल में काम करने वाले हजारों वर्कर रात दिन प्रशांत किशोर से भी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तभी तो हम लोग की जो भी आप जन सुराज का देख रहे हैं, 2 बरस में बिहार में किसी दल ने इतना अपना फैलाव नहीं किया है। तो ये विचारधारा की ताकत है, ये जन सुराज की सोच की ताकत है। और सबसे बढ़कर जन सुराज से जुड़े हुए हजारों कार्यकर्ता जो मेहनत कर रहे हैं, ये उनकी उसी वजह से है। वरना 2 बरस पहले कोई नाम नहीं जानता था कि जन सुराज क्या है। आज घर घर में आप चर्चा कर रहे हैं। 2 बरस में कोई दल आज तक इतना तेजी से बढ़ा नहीं है बिहार में जितना जन सुराज बढ़ा है। सी वोटर सर्वे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? क्या सी वोटर सर्वे में क्या है? आप तीसरे पोजीशन पर हैं 15% वोट लेकर के। अभी हमको तो मालूम नहीं है। 15% तो बहुत बड़ा नंबर होता है। 15% जो है, आप अभी तक तो आप लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर कौन है, जन सुराज कहाँ है। तो 15% आदमी अगर कह रहा है तो ये तो आपको देखने समझने की जरूरत है। हम सी वोटर या किसी भी सर्वे एजेंसी के नंबर पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। 2-2.5 साल से हम बिहार में घूम रहे हैं और थोड़ी बहुत सर्वे और नंबर की जानकारी मुझे भी है, समझ है। वो सी वोटर का नंबर है, वो स्वतंत्र है, उनका स्वागत है जो लिख रहे हैं, जो बता रहे हैं। आप आने वाले 3-4 महीने में देखिए किसका नंबर कहाँ रुकता है। प्रिय विधायक हैं ज्यादातर शहरी क्षेत्र में लालू जी के जंगल राज के बाद से शहरी क्षेत्रों में भाजपा के विधायक इसलिए जीतते रहे हैं कि लोग लालू जी के पार्टी को वापस नहीं वोट देना चाहते हैं। दरभंगा में जो स्थिति है, ऐसा कई जगहों पर स्थिति ऐसी है जहां लोग विधायक से बहुत नाराज हैं, लेकिन किसी भी हालत में वो राजद को वोट नहीं दे सकते हैं, राजद का जंगल राज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए भाजपा के विधायक जीत रहे हैं। जैसे ही जन सुराज अभी आएगा, आप देखिएगा सीधा मुकाबला भाजपा वर्सेस जन सुराज में होगा, खासकर शहरी क्षेत्रों में। बिना किसी लाग लपेट के दरभंगा शहर में सीधी लड़ाई जन सुराज और भाजपा में होगी और निश्चित तौर पर भाजपा को यहाँ हारना पड़ेगा, क्योंकि ये इतने दिन से यहाँ पर रहे हैं, इतने दिन से रहे हैं और जनता एकदम त्रस्त है आपके यहाँ विधायक से। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें